कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का बयान, कहा भारतीय जनता पार्टी सत्ता धन बल का दुरुपयोग कर चुनाव जीती है। गैंगस्टर अमन साव को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया। मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी के घायल होने की सूचना। वहीं जयस्तंभ चौक के पास अचानक लगी भीषण आग, टीम द्वारा आग पर काबू पाया गया। नमस्कार, छत्तीसगढ़ खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं शिप्वन शर्मा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने कांग्रेस पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को देश के संविधान पर भरोसा नहीं है। जांच एजेंसियों पर हमला करके कांग्रेस ने प्रदर्शित कर दिया है कि उन्होंने कुछ गलत किया है, इसीलिए दबाव बनाने के लिए हिंसा तक पर उतारू हैं। बड़ी बड़ी बातें करने वाले भूपेश बघेल सौम्या चौरसिया के नाम पर चुप्पी क्यों साध लेते हैं? वो उनकी उपसचिव रही, 2 साल से जेल में है। पत्रकार अगर सौम्या के बारे में सवाल पूछते हैं तो कांग्रेसी उन्हें घेर कर मारपीट करने की कोशिश करते हैं। भूपेश बघेल में दम है तो 2 शब्द सौम्या चौरसिया पर बोल के दिखाए, फिर बड़ी बड़ी बातें करें। पूर्व मुख्यमंत्री, देखिए, कांग्रेस को इस देश के संविधान और कानून पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं रह गया है। यदि कोई संस्था, जांच एजेंसी है, वो यदि कार्रवाई कर रही है और सामने वाले पक्ष जिस पर कार्रवाई हो रही है, यदि उनको अपने ऊपर भरोसा है कि उन्होंने गलत नहीं किया है, तो शांति के साथ में सर की कार्रवाई होने देना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से दबाव बनाने के लिए कांग्रेस ने अपने कल्चर के अनुरूप, अपनी आदत के अनुरूप जिस तरीके से एजेंसी पर हमला किया, पथराव किया है, ये उनकी कार्यप्रणाली को प्रदर्शित करता है। ये सिद्ध करता है कि कहीं न कहीं मामला गड़बड़ है। आप एजेंसियों पर पथराव करके आखिर क्या प्रदर्शित करना चाहते हैं? साथ ही साथ भूपेश बघेल जी, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी कल बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे, जांच एजेंसी के बारे में कह रहे थे। मेरा ये प्रश्न उनसे कि उनकी उप सचिव रही सौम्या चौरसिया, जो 2 साल से जेल की सलाखों के पीछे है, अनेक बार प्रश्न पूछने पर कभी उस विषय पर एक शब्द भी उनके मुंह से नहीं निकला। यहां तक कि मुझे घटना की जानकारी है कि किसी पत्रकार ने जब ये सवाल किया तो उस पत्रकार पर भी हमला करने की कोशिश की गई। इसलिए मुझे लगता है कि पहले अपने 5 साल के किए हुए कृत्यों पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बातों को सामने रखें, उसके बाद फिर बड़ी बड़ी बातें करें कि कोई दबा नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। किसी को कोई हिंदुस्तान के अंदर में सबका बराबर का अधिकार है, कोई किसी को रोकता नहीं है, दबाता नहीं है। लेकिन जो सत्यता है सामने वो आनी चाहिए। तो उनके बारे में भी, सौम्या चौरसिया के बारे में भी 2 शब्द। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता, धन और बल का दुरुपयोग कर चुनाव जीती। जहां उनकी बहुमत नहीं है, वहां भी जिला पंचायत अध्यक्ष, जनपद अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के लोग बने। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये लोकतंत्र की हत्या है। जहां पर स्थानीय विधायक, मंत्री सभी ने लोकतंत्र की हत्या कर धन, बल और सत्ता बल का दुरुपयोग कर सरकार बनाने में वो सफल हुए हैं। कहीं पार्टी में इस समय गुटबाजी हावी है। संगठन का अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ यदि मंत्री स्वयं काम करेंगे तो संगठन का अधिकृत प्रत्याशी कैसे चुनाव जीतेगा? वैसे भी पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने पंचायत चुनाव को एक गिरोहबाजी के रूप में हैंडल किया है। कहीं कहीं पे प्रत्याशियों को एसपी कलेक्टर के माध्यम से खरीदा गया, सदस्यों को कहीं कहीं पे स्कॉर्पियो, फॉर्चूनर दे के खरीदा गया, कहीं कहीं पे मंत्री और जो विधायक थे अपने प्रभाव का उपयोग करके खरीदे। यही कारण है कि बिना बहुमत के भी भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के सभी जिला पंचायतों में और जनपदों में अधिसंख्यक स्थानों में अपना अध्यक्ष बनाने। राजनांदगांव पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग के मार्गदर्शन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा तथा नगर पुलिस अधीक्षक पुष्पेंद्र नायक के दिशा निर्देश पर बसंतपुर पुलिस के द्वारा आपराधिक और असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में आगामी 14 मार्च को होली त्योहार के मद्देनजर शहर में होली पर्व सौहार्द और शांतिपूर्ण ढंग से मनाए जाने हेतु आपराधिक और असामाजिक तत्वों तथा विगत 4 वर्षों से फरार चल रहे स्थायी और गिरफ्तारी वारंटियों के विरुद्ध की गई है।
श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में लगातार जितने भी असामाजिक तत्व हैं और लंबे समय से फरार चल रहे वारंटियों का पतासाजी कर रहे हैं, आज इसी तंत्र में बसंतपुर पुलिस के द्वारा अलग अलग टीम गठित किया गया था, जिसमें 2 स्थायी वारंटियों और लगभग 7 गिरफ्तारी वारंटियों को पकड़ने में सफलता मिली है और जिन्हें विधिवत गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय पेश किया गया है और जहां से वारंट प्राप्त होने पर उनको अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। शहर के जो सामान्य नागरिक हैं उनसे मेरी विनम्र अपील है, होली एक हर्षोल्लास और से मनाया जाने वाला त्यौहार है और इसे अधिक से अधिक हर्षोल्लास के साथ मनाएं और शांति व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का। आगामी होली त्योहार के दौरान अपराधों की रोकथाम, अपराधियों पर नकेल कसने सहित सुरक्षा और शांति व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस उप महानिरीक्षक और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर लाल उमेद सिंह के निर्देशानुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक क्राइम संदीप मित्तल, उप पुलिस अधीक्षक क्राइम संजय सिंह और प्रभारी एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट निरीक्षक परेश कुमार पांडे के नेतृत्व में क्राइम ब्रांच की टीम द्वारा आज अलग अलग थाना क्षेत्रों में निवासरत 70 से अधिक चाकूबाजों, हिस्ट्री शीटरों और आपराधिक तत्वों को क्राइम ब्रांच में हाजिर किया गया। पुलिस अधिकारियों द्वारा चाकूबाजों, हिस्ट्री शीटरों और आपराधिक तत्वों की परेड ली और यहां पर उन्हें कड़ाई से समझाइश दी गई कि वो होली के त्योहार के दौरान किसी प्रकार की हुड़दंगी ना करें और ना ही उत्पात मचाए, साथ ही किसी भी प्रकार के अपराध में सम्मिलित ना रहें और उनके साथ ही जो अपराधों में सम्मिलित रहते हैं उनके संबंध में पुलिस को जानकारी देने को उन्हें कहा गया है। अब तक कुल 470 से अधिक चाकूबाजों, हिस्ट्री शीटरों, आपराधिक तत्वों को क्राइम ब्रांच हाजिर कर कड़ाई से समझाइश कर चुकी है। झारखंड के कुख्यात गैंगस्टर अमन साव को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया। रायपुर जेल से झारखंड ले जाते समय अमन साव के गैंग ने पुलिस काफिले पर हमला कर दिया। इस दौरान अमन साव के भागने की कोशिश की गई, जिस पर कि पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए उसे ढेर कर दिया। मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी के घायल होने की सूचना है। आपको बता दें कि अमन साव पर हत्या, लूट और रंगदारी जैसे कई गंभीर मामले दर्ज हैं। रायपुर में उसके खिलाफ कई मामले लंबित थे, जिसके चलते पुलिस ने 13 अक्टूबर 2024 को उसे गिरफ्तार किया था। राजधानी रायपुर में जयस्तंभ चौक के पास स्थित पुराने नगर निगम कैंपस में आज दोपहर अचानक भीषण आग लग गई। आग जो है वो कबाड़ और कचरे में लगी थी, जिससे कि इलाके में धुएं का गुब्बार छा गया। आगजनी की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया। हालांकि आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। राहत की बात यह रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। पुलिस के मुताबिक किसी असामाजिक तत्व द्वारा ये आग लगाई गई है। पुलिस मामले में अभी फिलहाल जांच कर रही है। यहाँ रवि भवन के बगल में जो नगर निगम का जो पुराना परिसर है, वहाँ पर जो आग लगने की सूचना प्राप्त हुई थी, मौके पर जो बगल में जो कचड़े वचड़े पड़े हुए थे उसमें आग लगी थी। तो आग चूँकि प्लास्टिक और उस तरह के मटेरियल था, तो अचानक से तेज लगी आग। तो फिर फायर ब्रिगेड को बुलाया गया और फायर ब्रिगेड ने आकर यहाँ पर तुरंत ही आग को बुझाने का कार्रवाई किया और जो ट्रैफिक को हमने दाएं बाएं पे वो डाइवर्ट किया हुआ था और अब आग बुझ चुकी है और ट्रैफिक को अब नॉर्मल किया जाएगा। क्या हवा भी चल रही थी और आसपास काफी दुकानें, घनी बाजारी इलाका है ये। जी हाँ, काफी अफरा तफरी भी मची। चूँकि आजू बाजू में दुकानें हैं तो ट्रैफिक को सिस्टमेटिक तरीके से डाइवर्ट हमने तुरंत ही कर दिया था और ट्रैफिक जहाँ पर आग लगी थी जिस रोड पे, उसको हमने टोटल ब्लॉक कर दिया था। अभी क्या स्थिति है? अभी आग पूरी बुझ चुकी है और नगर निगम के अधिकारी भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और उनके द्वारा। तो चलिए फिलहाल खबर छत्तीसगढ़ में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।